कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युगपथ कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे कृम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीन तारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है सभी भक्तों का। मैं हृदय से सभी भक्तों के चरणों में अपना सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों की प्रेयर से, आशीर्वाद से, कृपा से अब सब हम लोग आज पुनः अपनी भागवतम को शुरू कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोगों कैंटो 5 के हम लोग 16वें अध्याय में हैं, 17वें अध्याय में। तो यहाँ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ा हम ध्यान करेंगे कि अभी तक हम लोगों ने 15 अध्याय तक के अंदर में हम लोगों ने किसका वर्णन सुना था? सर्ग और विसर्ग। पहले कैंटो में केवल नारद मुनि, सुत गोस्वामी, बहुत ध्यान से सुत गोमी, नेमिषारण्य के ऋषियों जो आते हैं, कहाँ में मिलते हैं? नेमिषारण्य में मिलते हैं। और सनक जो है, सनक है, शौनक ऋषि, माने शौनक मुख्य है और आदि ऋषि, शौनक आदि ऋषि, शौनक ऋषि ऑन बिहाफ ऑफ अदर ऋषि सुत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। तो पहले हम लोगों ने देखा था कि 6 प्रश्न करते हैं पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में उन 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। फिर हमने देखा दूसरे तीसरे अध्याय में, चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में फिर प्रश्न करते हैं सुत गोस्वामी से। क्या प्रश्न करते हैं? भागवतम की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर वो नारद जी भागवतम की उत्पत्ति के बारे में पूरा बताते हैं। तो पहले जो 6 प्रश्न उसको सबको याद है ना, रिपीट कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले जो प्रश्न करते कहते हैं जीवों का कल्याण किसमें है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा प्लीज नोट करके रखेंगे। ये बहुत, जीवों का कल्याण किसमें है, पहला ये प्रश्न करते हैं। दूसरा कहते हैं सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है। 2, तीसरा कहते हैं भगवान कृष्ण देवकी के पुत्र में कैसे उत्पन्न। 3, चौथा मुझे पुरुषावतार के बारे में बताइए। 4, पांचवा भगवान की लीला अवतार के बारे में बताइए। और छठा प्रश्न कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत से द्वापर में चले गए तो धर्म ने कहाँ स्थान प्राप्त किया। तो पहला जो 2 प्रश्न है कि जीवों का कल्याण किसमें है और जीवों का सार क्या है, पूरे शास्त्रों का सार क्या है। पूरे शास्त्रों का मतलब क्या है? वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, भगवत गीता, कुछ भी आप ले लीजिएगा, उसका सार क्या है। तो उसका उत्तर में अब शुरू करते हैं सुत गोस्वामी दूसरे अध्याय से। वो एक ही बात कहते हैं,
सभी शास्त्रों का एकमात्र निचोड़ है भगवान की भक्ति करना। सैवे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षते अहेतु की अप्रीतिका यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, कि सबका एकमात्र कर्तव्य है कि केवल भगवान की भक्ति करना। तो ये करते हैं। उसके बाद में फिर भगवान के लीला अवतार के बारे में पढ़ा हमने, 24 लीला अवतार है। पुरुष अवतार के बारे में पढ़ा, विष्णु है, और भगवान के अवतार का कारण है बद्ध जीवों का कल्याण करके किए, जो हम लोग ने चौथे अध्याय में पढ़ा है, यदा यदा ही धर्म से गलानी बहुत भारत है, ये हम लोगों ने पूरा अच्छे से पढ़ा है। तो ये पढ़ने के बाद में ये पूरी देखिए, पहले अध्याय में कोई सर्ग और विसर्ग की बात नहीं है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सर्ग का मतलब क्या होता है? भगवान के द्वारा सृष्टि। विसर्ग का मतलब होता है ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि। ठीक है, तो हमने 2 कंप्लीट किया है। कब किसमें किया? अप टू कैंटो 5 के 15वें अध्याय तक। पहले अध्याय में कुछ भी नहीं है, केवल भक्ति तत्व के बारे में बताते हैं। उसमें हमने पढ़ा है कि नारायण भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई। चौथे 5वें 6ठे अध्याय में क्या बोलते हैं? नारद जी बताते हैं किसको? व्यास देव जी को, कि तुमने तो अभी तक इतने शास्त्र लिखे हैं, लेकिन किसी में भी भगवान की भक्ति के बारे में डिटेल में तुमने नहीं बताया। तुमने इतने महाभारत पुराण लिखे हैं, अभी एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें केवल भगवान की भक्ति के बारे में वर्णन आता है। उसको ध्यान में रखते हुए व्यास देव जी ने भागवतम लिखी, और ये भागवतम की उत्पत्ति का ये मैंने कारण। उसके बाद में हम लोगों ने 7वें अध्याय में हमने देखा कि इस प्रकार भगवान उत्तरा के ऊपर कृपा करते हैं जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा कुंती महारानी की प्रार्थना है। 9वें अध्याय में हमने पढ़ा भगवान किस प्रकार भीष्म देव का त्याग है। 10वें अध्याय में भगवान फिर चलते हैं, बोलते हैं भाई अब युद्ध समाप्त हो गया, हस्तिनापुर चलो। हस्तिनापुर की स्त्रियों का भाव। 11वें अध्याय में द्वारका की स्त्रियों का भाव। 12वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी का यहाँ जन्म होता है। 12वें अध्याय यहाँ से शुरू होता है भागवत का। उसके बाद में 13वें अध्याय में भगवान विदुर जी किस प्रकार कल्याण करते हैं धृतराष्ट्र का। 14वें अध्याय में भगवान कैसे अप्रकट होते हैं। 15वें अध्याय में सारे पांडव कैसे प्रकट होते हैं। और फिर 16, 17, 18, 19 अध्याय में पुनः वही परीक्षित जिनका जन्म 12वें अध्याय में होता है, जिसकी रक्षा 7वें अध्याय में उत्तरा के गर्भ में भगवान करते हैं, उसी परीक्षित महाराज का 19वें अध्याय में समाप्त होता है। और 19वें अध्याय में परीक्षित महाराज भी यही प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? कि मनुष्य को पूरा जीवन भर क्या करना चाहिए और मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। देखिए कितना पूरी भागवत में यही है। सनक गोस्वामी भी, सुत गोस्वामी से भी ये प्रश्न करते हैं, वही चीज परीक्षित महाराज करते हैं प्रश्न, और उसका उत्तर फिर कैंटो 2 में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो किस प्रकार हमने देखा, सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं पहले भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए, फिर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, फिर भक्ति के बारे में बताते हैं। उसके बाद में बताते हैं नारद मुनि का और ब्रह्मा जी का संवाद। याद है ना, एक एक चीज में क्या बताते हैं। नारद जी बोलते हैं कि अरे आप ही तो सृष्टि करता है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, आंख बीच लेते, बोला बेटा ऐसी बात मत कहो। फिर नारद जी बोलते हैं, अरे अरे आप ही अगर सृष्टि करता होते तो आप ध्यान किसका करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहता, तेरी बात समझ में आई, मैं सृष्टि करता नहीं हूं, एकमात्र सृष्टि करता कृष्ण है। करते 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 में आगे चलते हैं, और इसके ऊपर में वो चतुश्लोकी भागवतम सुनाते हैं। भगवान किसको? नारद जी को सुनाते हैं। और उसके बाद में लास्ट में हमने देखा कि पूरी भागवतम के अंदर 10 शब्दों के बारे में, 10 विषयों के बारे में बताया गया है। सर्ग, विसर्ग, उसके बाद में स्थानम जो अभी शुरू होगा, कौन से हुआ है 16 से। उसके बाद में पोषणम, भगवान कैसे पोषण करते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि उति, उति का मतलब होता है कि इंक्लिनेशन, असुर प्रभाव, असुर वृत्ति और सुर प्रवृत्ति। वो किसमें पढ़ा हम लोगों ने? कैंटो 7 में पढ़ेंगे। उसके बाद में मनवंतर, उसके बाद में ईशानु कथा, उसके बाद हरे कृष्ण, उसके बाद में निरोध, उसके बाद में मुक्ति, उसके बाद व्यास। ये 10 प्लीज इसको जरूर नोट करके रख लीजिएगा, इसलिए क्योंकि इतना। तो ये 10 शब्दों से विषयों के बारे में पूरी भागवत में वर्णन आया है। तो अभी हम लोगों ने पहला कैंटो कंप्लीट किया, जिसमें अभी कोई सर्ग विसर्ग के बारे में नहीं। दूसरे अध्याय से शुरू होता है सर्ग के बारे में, जो कि
ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं, जो कि भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को बताते हैं दूसरे अध्याय। चतुर्थ, उसके बाद में कंटिन्यू चलता जाता है सर्ग। तीसरे कैंटो में भी सर्ग के बारे में आता है। कैसे तीन तो कैंटो में आता है? जब विदुर जी मिलते हैं। तीसरा कैंटो कहां से स्टार्ट होता है? मेनली जब विदुर जी किससे मिलते हैं? उद्धव जी से मिलते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि मैंने जो भागवतम, जो ज्ञान भगवान ने मुझे दिया, वो ब्रह्मा जी को भी नहीं दिया। तो वहां से शुरू होता है। फिर विदुर जी जाते हैं, किसके पास में जाते हैं? मैत्रेय मुनि के पास भेजता है। कौन भेजता है? उद्धव जी भेजते हैं। और फिर मैत्रेय मुनि के पास जाते हैं। देखिए यहां पर भी ध्यान से सुनेंगे, यहां पर भी विदुर जी जो प्रश्न करते हैं, सबसे पहला यही कहते हैं, जीवों का कल्याण किसमें है? तो स्टार्टिंग भागवतम से शुरू होती है कि सुत गोस्वामी को प्रश्न करते हैं कि जीवों का कल्याण किसमें है। परीक्षित महाराज भी यही प्रश्न करते हैं। और तीसरा विदुर जी यही प्रश्न करते हैं, जीवों का कल्याण किसमें है। और वहां पर पूरा प्रकृति के बारे में, ईश्वर की प्रकृति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। पूरा पढ़ते 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 उसके बाद में हम लोग ब्रह्मा जी की, अब तो कैंटो 3 के 20वें अध्याय तक के अंदर में आप ये समझ लीजिए सर्ग के बारे में नहीं आया। उसके बाद में विसर्ग, माने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई है। अब ब्रह्मा जी के पुत्र है मनु। मनु से शुरू होता है। हम लोगों ने पढ़ा 21वें अध्याय, तीसरे कैंटो के 21वें अध्याय से, जिसमें हमने पढ़ा किसके बारे में? देहूति के बारे में। देहूति कर्दम मुनि के बारे में पढ़ा। डिटेल में जाते आते पूरे लास्ट के हम लोगों ने 33वें अध्याय के अंदर में कपिल भगवान देहूति को अपनी शिक्षा देते हैं। कैंटो 3 खत्म होता है। कैंटो 4 के अंदर में हम आते हैं। यहाँ पर देहूति के बारे में खत्म हो गया, तो आकुति प्रसिद्ध के बारे में वर्णन आता है। उसके बाद में पूरा डिटेल में करते करते दोनों बहनों का, तीनों पुत्रियों का जब खत्म हो जाता है, तो कैंटो 4 के 8वें अध्याय से पुत्र वो है उत्तानपाद, उनकी वंशावली के बारे में हमने सुना। ध्रुव महाराज के बारे में पढ़ा, वत्सर के बारे में पढ़ा, अंग महाराज के बारे में पढ़ा, बैन महाराज के बारे में पढ़ा, पृथु महाराज के बारे में पढ़ा, विजिताश्च के बारे में पढ़ा। यहाँ कैंटो 4 खत्म होता है। फिर हम लोग कैंटो 5 में आते हैं। यहाँ पर किसकी खत्म हो गया है? उत्तानपाद की वंशावली खत्म हो गई। अब 5वें कैंटो में आते हैं। एक पुत्र बचा 5 संतानों में से। कौन कौन बचा? वो प्रियव्रत बचा। तो हमने पूरा सीक्वेंस में पूरा आ गया। तो प्रियव्रत महाराज है, बड़े पुत्र है, उसको भगवान, माने हम बोलेंगे भगवान ने ब्रह्मा जी के माध्यम से आदेश दिया कि तुम अभी जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, प्लीज कृपा कर करके एक बार गृहस्थ जीवन को तुम धारण करो। तो हर भगवान की सोच में एक एक दिव्य शिक्षाएं होती है कि भगवान की इच्छा से, भगवत इच्छा से यदि कुछ होता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी इच्छा से कुछ सोचना नहीं चाहिए। कभी कभी प्रश्न आएगा, अरे एक तरफ तो भगवान कहते हैं सब जीवों का उद्धार करो, नारद जी सब जीवों का उद्धार कर रहे हैं, सबको ब्रह्मचारी बना रहे। नहीं, समय काल पात्र देश के अनुसार ये भगवान जानते हैं कि किसे क्या करना है। इसीलिए स्वयं भगवान सबसे पहले स्वयंभू मनु आते हैं। हम अध्याय कैंटो 5 में प्रथम अध्याय में हमने पढ़ा कि स्वयंभू मनु आते हैं। देखो बेटा, उत्तानपाद की पूरी परंपरा में लास्ट में जो प्रचेता बचे थे, वो भी उनका एक ही पुत्र होता है। वो क्या है? दक्ष। सबको याद है ना, मरीषा है, मरीषा का, क्योंकि प्रचेताओं ने मरीषा से ब्याह किया था भगवान के आदेश के साथ। विष्णु का उनको एक उन मनीषा से वो जो प्रचेता जो होते हैं, सॉरी, जो प्रचेताओं ने 10 ब्याह किया था मनीषा से, और उनसे एक ही पुत्र होता है दक्ष। उसको बोला शासन करने जो, वो भी चल गए तपस्या, कोई नहीं है। इसीलिए स्वयंभू मनु को प्रियव्रत के पास में आना पड़ा। और यहां से हमारा कैंटो 5 शुरू हुआ। प्रियव्रत के पास आना पड़ा और प्रियव्रत से प्रार्थना की। प्रियव्रत ने मना कर दिया। मैंने मना किया कि बहुत ज्यादा नहीं था। तब स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी क्या वर्ड बोलते हैं हमको याद करना है कि ये मेरा आदेश नहीं, ये भगवान का आदेश है। मैं जो सृष्टि कर रहा हूं, विसर्ग कर रहा हूं, और उसे मेरे पुत्र है स्वयंभू मनु है, और स्वयंभू मनु के तुम पुत्र हो प्रियव्रत, तुम्हें ये गृहस्थ जीवन धारण करना पड़ेगा। भक्ति के लिए देखिए,
भक्ति चाहे वो गृहस्थ जीवन हो, चाहे वानप्रस्थ हो, सत्सन्यास हो या वान संन्यास या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र, ये सारों का अल्टीमेट उद्देश्य एक ही है, भगवान की भक्ति करना। उसको ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत महाराज को कहा, प्रियव्रत महाराज राजी हो जाते हैं, गृहस्थ जीवन में आते हैं, विश्वकर्मा की पुत्री वो बहिर्मती से ब्याह करते हैं। उनके प्रथम 2 पत्नियां होती है, बहुत फास्ट चलेंगे, बहुत ध्यान से सब रिकलेक्ट हो जाएगा। पहली जो पत्नी है उससे 10 पुत्र होते हैं और उसमें से सबसे बड़े पुत्र है अग्निदेव। दूसरी पत्नी से 3 पुत्र होता है, उत्तम, तामस, रैवत, वो क्या बन जाते हैं, मनु बन जाते हैं। दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं कि अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद करके लिखेंगे कि जब प्रियव्रत महाराज बने थे तो उनके चक्के के पहिए से हमने याद रखा इतना विशाल चाहिए था, जिससे 9 पूरे भूमंडल के, खाली भूमंडल की बात कर रहे हैं, भूमंडल के अंदर में 7 गड्ढे बन गए थे। वो 7 गड्ढे क्या है, 7 द्वीप बन गए, जो कि अभी हम लोग 16 अध्याय से पढ़ रहे हैं। और एक एक द्वीप को डिवीजन कौन करता है, एक एक सागर, अलग अलग सागर है। हम लोगों ने पढ़ा है, खारे पानी का सागर है, दूध का सागर है, शराब का सागर है, मीठे पानी का सागर है, घी का सागर है, मट्ठे का सागर है, ये हमने पढ़ा। वो अभी हम लोग रिपीट करेंगे, तो इसलिए यहाँ रिपीट करते हैं। ये प्रियव्रत महाराज ने जो असली जो भूमंडल की जो सृष्टि हुई, पूरे ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये प्रियव्रत महाराज ने किया, ये ध्यान रखेंगे। ये ब्रह्मा जी के ही पोते हैं, याद है, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए स्वयंभु मनु, स्वयंभु मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत। लेकिन चूंकि वो ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, भगवान का आदेश पूरा हो गया, तुरंत सब कुछ छोड़ करके फिर अपने भक्ति में लग जाते हैं। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। अग्निदी है, अग्निदी ने ब्रह्मा जी के द्वारा भेजी गई पूर्व चीटी जो अप्सरा, उससे ब्याह किया। 9 पुत्र होते हैं, उसमें सबसे बड़े पुत्र होते हैं नाभि, और ये 9 पुत्रों ने मेरु की 9 पुत्री से ब्याह किया। तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं नाभि की, नाभि की पत्नी मेरु के घर से ऋषभदेव का जन्म। नाभि है, नाभि जो सबसे बड़े पुत्र होते हैं, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हैं नाभि कि मुझे आप जैसा पुत्र मिले। तो भगवान आते कहते मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। और भगवान ऋषभदेव उनकी पत्नी मेरु के गर्भ से प्रकट हुए, हृदय से प्रकट हो गए। ऐसा नहीं कि कभी भी जब भी गुरु भगवान के बाद जन्म आप माने आपको हमको ये बोलना चाहिए प्रकट हुए, भगवान प्रकट होते हैं, ठीक है ना, प्रकट होते हैं। उसके बाद में चौथे अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान ऋषभदेव के लक्षणों को देख कर करके नाभि ने उनको राज सिंहासन पर बैठाया और खुद अपनी पति मेरुदेव को लेकर के बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। और इधर ऋषभ भगवान जयंती से ब्याह करते हैं और उनके 100 पुत्र होते हैं। उसमें सबसे बड़े पुत्र होते हैं भरत महाराज, और बाकी के बारे में हमको सबको मालूम है। उसमें से 81 है वो कि वैदिक ज्ञान प्राप्त करके योग्य ब्राह्मण बनते हैं, 9 योगेंद्र बनते हैं, और बाकी 9 है वो क्षत्रिय होते हैं। 5वें अध्याय में हमने इसमें चौथे अध्याय में देखा कि एक बार भगवान ऋषभ, जिनको राजसिंहासन पर बैठा गया है, वो ब्रह्मवर्त में देश में भ्रमण कर रहे थे। वहां पर पुत्रों को देखा और वहां पर वो 9 अपने सारे पुत्रों को शिक्षा देते हैं, जो कि अध्याय 5 के अंदर में है। अध्याय 5 के अंदर में बहुत सुंदर शिक्षा है। क्या शिक्षा है, संक्षेप में हम बोलेंगे। सबसे पहले कहते हैं मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, मनुष्य योनि आत्म साक्षात्कार करने के लिए, और हमें केवल भगवान की भक्ति से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति कभी रुक नहीं सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ा। भक्ति और भक्ति कभी रुक नहीं सकती है। रुकने का मतलब क्या हुआ, हम गृहस्थ जीवन में हैं तो भी गृहस्थ जीवन के प्रति अनासक्ति उत्पन्न करने के भक्ति चाहिए, और इस भौतिक जगत में हम रह रहे हैं जब तक तभी भी भक्ति चाहिए। नंबर 2, और अगर हम भगवान के धाम भी चले जाते हैं तो भी भक्ति रुकती नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, और पिता गुरु आराध्य देव जो ये नहीं बता सकते जीव को कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो कहते हैं वो माता पिता गुरु आराध्य देव कहलाने के लायक नहीं है। और अंत में शिक्षा देने के बाद में वो क्या करते हैं, अवधूत का जीवन व्यतीत करने लगते हैं।
छठवें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ पर भगवान ऋषभदेव का चरित्र, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कि आपने कहा जो भगवान के भक्त होते हैं वो पर उनके अंदर में सारी योग शक्तियां होती है, तो फिर उन योग शक्तियों को क्यों नकारा? तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि चाहे ज्ञानी हो चाहे ध्यानी हो, जितनी भी योग, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कुछ भी कर ले, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो मन को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, कितना बड़ा योगी हो जाए। इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग योग शक्तियों पर कोई महत्व तो नहीं है, खास कर इस भौतिक जगत में तो कोई कर ही नहीं सकता है योग साधना, बड़े बड़ा ध्यानी तो है ही नहीं। तो इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और कहते हैं ये मन केवल एकमात्र एक ही चीज से हो सकता है, और वो क्या है? भगवान की भक्ति से। और उसके बाद में कहा कि वो दक्षिण देश में किस प्रकार जाते हैं, और दक्षिण भारत में एक जंगल में दवाग्नि में वहां प्रकट हो जाते हैं, और उनके अवधूत के आचरण को देखकर एक पाखंडी राजा है अरहत, जिसने इसका जैन धर्म का स्थापना की, ऋषभ भगवान ने नहीं की। यहाँ ऋषभ भगवान का खत्म होता है। उसके बाद में हरि बोल 7वें अध्याय से शुरू होता है भरत महाराज का चरित्र। 7वें अध्याय से लेकर करके के 15वें अध्याय तक में पूरा लास्ट तक, जो कि विसर्ग की बात कर रहे थे। ये किसकी बात कर रहे हैं? विसर्ग माने ब्रह्मा जी से स्टार्ट होकर के कैसे सृष्टि होती है। तो 7वें अध्याय में हमने पढ़ा भरत महाराज के चरित्र। विश्व रूप की कन्या पंचनी से ब्याह किया, 5 पुत्र होते हैं, और वो 1 करोड़ वर्षों तक शासन करते हैं। उसके बाद में सब कुछ छोड़कर पुलाश्रम में चले जाते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। और भक्ति करते करते वो किस लेवल पहुंचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। कौन से भाव के लेवल तक पहुंचे जाते हैं? भाव लेवल माने भाव के लेवल में हमने पढ़ा क्या क्या आता है? आंख से शरीर में रोमांच होता है, आंख से आंसू निकलते हैं। ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद में 8वें अध्याय में पहुंचते, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भगवान भरत महाराज हैं, सबसे बड़े पुत्र हैं, भगवान से उनको शिक्षा मिली है, और भक्ति कर कर करके किस पत्थर पर भाव लेवल तक। तो तुरंत 8वें अध्याय में दिखाता है कि जब वो जंगल में रहे तो किस प्रकार एक मृग के प्रति आसक्ति हो जाती है। भाव लेवल तक आने के बाद मृग के प्रति आसक्ति हो जाती है, मृग के प्रति आसक्ति होती है। मृत्यु के समय मृग का चिंतन होता है तो मृग का शरीर प्राप्त होता है। तो जब तक शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिलेगा, अकेले हमेशा गिरने की सांस रहता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कितना ही बड़े भक्त बन जाए हम, जितनी ऊंचाई तक हम जाएंगे, उतना डरने का, गिरने का, उतनी ज्यादा सतर्कता चाहिए। एक तल्ले में, ग्राउंड फ्लोर में हम गिरते हैं, थोड़ी सी चोट लगेगी, और ऊपर चले जाइए 5 तल्ले से गिरेंगे तो ज्यादा चोट लगेगी, 10 तल्ले से चढ़ेंगे गिरेंगे तो ज्यादा चोट लगेगी। अर्थात जितना हम ऊंचे जाते हैं, सावधानी की उतनी दरकार होती है। जितनी हम भक्ति में आगे जाएंगे, ये नहीं समझना हम बहुत भक्ति में आगे, उतनी ही सावधानी की दरकार है। और वो सावधानी की एकमात्र रामबाण दवा है शुद्ध भक्तों का संग। ये शिक्षा यहाँ पर मिलती है। और उसके बाद में चूंकि हमने दूसरा पड़ाव क्या देखा, भगवान की भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती। तो भरत महाराज को मृग का शरीर मिलता है, चेतना उनकी बनी रहती है, अपनी गलती का पश्चाताप होता है, उसको ध्यान में रखते हुए कभी उन्होंने भक्तों का संग नहीं किया। और अंत में हमने देखा कि वो अपनी बिगड़ी माता को छोड़ कर करके पुनः पुलाश्रम में आकर करके शरीर छोड़ देते हैं। और उसके बाद में 90वें अध्याय में पढ़ते हैं, शीर्षक जड़ भारत का परम चरित्र। अब एक प्रश्न यहाँ पर उठ सकता है कि यम यम वापी स्मरण भावन, भगवान ने कहा कि जिस जिस भाव का चिंतन करते हो उसी को तुमको वैसा शरीर और स्वभाव मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मृग शरीर से डायरेक्ट उसको जड़ भरत का शरीर कैसे प्राप्त हो गया? क्योंकि जो भक्ति होती है, भाव लेवल की भक्ति है, गलती हो गई उसका पश्चाताप दंड मिलता है, लेकिन भक्ति विनष्ट नहीं होती है। उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि मृग के शरीर में भी वे भक्ति करते रहे। हरि बोल,
इसीलिए उनको जड़ भरत का शरीर मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती। और 90वें अध्याय के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार जड़ भरत महाराज एक उच्च कुल ब्राह्मण में जन्म लेते हैं, सदैव वही बात रहती है, एक ही मन में रहती है। देखिए पूरा 7वें अध्याय से चलिएगा, मुझे अब भक्तों का संग नहीं मिल जाए। हम सोचते हैं कि 5 मिनट 2 दिन 4 दिन भक्तों का संग मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे हमारी भक्ति रुक जाएगी, कैसे हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा। इसे वो डरते रहे। इवन उनके भाई जो लोग थे, जो कि हमने पढ़ा था कि तीनों उनको याद था, यजुर्वेद सामवेद यजुर्वेद पूरे उनको याद है, लेकिन वो भी कितना भी ज्ञान हो जाए, जब तक भक्ति नहीं करेंगे भक्त को नहीं समझ पाएंगे। जड़ भरत को समझ ही नहीं पाए कि ये इतना उच्च कोटि का वो भक्त है। और अंत में हमने देखा कि किस प्रकार उसके भाई उसको नकारते हैं, उसको खेत की रखवाली देते हैं। और एक बार डाकुओं का सरदार आता है, उनको नरबली के रूप में ले जाता है, लेकिन मां भद्रकाली रक्षा कर दी है। तो तीसरी शिक्षा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि जितने भी भगवान के भक्त होते हैं, देवी देवता हैं, वो भगवान के परम भक्त होते हैं और परम वैष्णव को प्रणाम करते हैं। देखिए भद्रकाली के जितने अपने जितने से उसको मार देती है, लेकिन एक वैष्णव भरत जड़ भरत को बचा देते हैं। 10वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। जड़ भरत किस प्रकार राजा रघुगण की पालकी, संक्षेप में जाएंगे, पालकी को ढोने के लिए नियुक्त किया जाता है। लेकिन चूंकि वो क्या उच्च कोटि की भावना है, चींटी को भी हर जीव में वो भगवान को, भगवान की आत्मा परमात्मा के रूप में देखते हैं, आत्मा के रूप में देखते हैं कि आत्मा भगवान का अंश है। चींटी को भी पांव के नीचे ना आ जाए, इस चक्कर में क्या होता, पालकी को ठीक से नहीं डोलते हैं। लेकिन रघुगण अपशब्द यूज करता है। लेकिन बाद में जब रघु राजा भरत बोलना शुरू करते हैं, बहुत सुंदर है, क्या बोलना शुरू करते हैं कि आप ये जो आत्मा की बात कर रहे हो, आप तुम कह रहे हो कि मेरा शरीर मोटा पतला हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, व्यंग कसता ना बूढ़ा हो गया, ये सब जो बातें कर रहे हो ना शरीर से संबंधित है, आत्मा से संबंधित नहीं है। जैसे ही रघुगण ये बात सुनता है, तुरंत पालकी से उतर जाता है, क्षमा मांगता है, कहता है कि मैं इंद्र के वज्र से, शिव के त्रिशूल से, यमराज के दंड से नहीं डरता हूं, लेकिन वैष्णव के चरणों के अपराध से मैं डरता हूं। ये चौथी शिक्षा है कि वैष्णव के चरणों में प्रति अपराध नहीं होते। 5वीं शिक्षा ये होती है कि रघुगण देखिए वो राजा है, लेकिन उसमें भक्ति ज्ञान है। लेकिन चूंकि राजा था, राजा का गर्व था कि माया इतनी प्रबल है, उसको भुला देती है ज्ञान, वो जीवन में उतार नहीं पा रहा है और वो इस तरह। लेकिन चूंकि ब्राह्मण है, भक्तों का जैसे उसको संग मिलता है, ये जड़ भरत से तुरंत उसकी चेतना जागृत हो जाती है, अपने आप जागृत। इसलिए भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है, याद रखें। कभी भी हम कुछ गलती करेंगे, जैसे ही भक्तों का संग मिलेगा, हमको अपनी गलती का एहसास होने लगेगा। जो ज्ञान है वास्तव में हमारी चेतना में उजागरपन आ जाएगा, जो कि रघुगण के अंदर में होता है। और उसी चीज को लेकर अब 11वें अध्याय से 10वें अध्याय से शिक्षा शुरू होती है जड़ भरत महाराज की रघुगण को। 11वें अध्याय में फिर और एक जड़ भरत महाराज कहते हैं, देखो तुम अपने को अनुभवी कहते हो, राजा कहते हो, अगर तुम अनुभवी नहीं होते तो राजा रंग मोटा पतला शरीर की बात तुम नहीं करते। और इस पे उसने एक ही ज्ञान देते हैं मन के बारे में, जो कि हमने 6ठे अध्याय में पढ़ा था। ऋषभ भगवान ने कहा था मन के बारे में, सेम चीज यहाँ पर कहते हैं, दुर्लभ मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है, दुर्दम मन है। तो अगर हम इस मन को भगवान के सेवा में गुरु के माध्यम से लगाते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और सेम चीज 12वें अध्याय में आते हैं और शिक्षा देते हैं। वो क्या शिक्षा देते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि देखो पूरा ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, जो कुछ इस ब्रह्मांड के है वो भगवान की चीज है, भगवान से संबंधित है। अगर ये ज्ञान प्राप्त हो जाए तो यही परम ज्ञान है, और इसके अलावा कोई भी ज्ञान की दरकार नहीं हो सकती है, आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये ज्ञान किससे मिलेगा, अगर शुद्ध भक्तों का हम संग करते हैं, तो शुद्ध भक्तों के एकमत संग करने से ही इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर समाप्त होता है उनकी शिक्षा। अब पुनः यहाँ पर जड़ भरत रघुगण को एक एलिगोरिकल स्टोरी सुनाते हैं। एलिगोरी माने हम लोगों ने पढ़ा रूपक स्टोरी बताते हैं। ये उस रूपक से किस बताते हैं, एक व्यापारी है,
एक जंगल रूपी इस भौतिक जगत में जाता है और वहां पर वह 6 इंद्रियों, 6 इंद्रियों हमको मालूम है, और जो शियार है और भेड़िया है, शियार और भेड़िया की तुलना किसी के किया? पत्नी और मित्र से किया गया है। 6 इंद्रिया जो भेड़िया, 6 इंद्रिया जो शत्रु है, 6 इंद्रियों से किया गया है। ये 6 इंद्रिया लुटेरे हैं, नंबर 1। दूसरा लुटेरा कौन है? ये है भेड़िया और शियार। वो कौन कौन है? पत्नी और संतान, पत्नी और मित्र। उसके बाद में कहते हैं जंगूर के बारे में, कहते हैं जो पीछे से चक्कू मारने वाले होते हैं। मच्छरों के बारे में बोलते हैं ये साधु पुत्र होते हैं। बोला ये सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं, हमें कष्ट देते रहते हैं। फिर इस विशेषली डिटेल में बताया गया है, पत्नी के बारे में बताया गया है, बवंडर की उसके प्रति आसक्ति, अपनी पत्नी के प्रति अच्छा है, लेकिन उसके अंदर भी कहा है कि हमें एक वेरी लिमिटेड जीवन बिताना चाहिए। और पराई स्त्री के बारे में तो सबसे बड़ा मैंने इसका विरोध किया है, इसको बहुत माने इसको गलत बताया गया। और सेम चीज जो कि यहाँ पर जड़ भरत भगवान जड़ भरत राहुगण को बताते, सेम चीज बताने के बाद में राहुगण कहते हैं कि राजा परीक्षित कहते हैं कि मुझे बात समझ में नहीं आई। तब सेम चीज को, पूरी डिट्टो सेम चीज को परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि इंद्रिया दस्यु लुटेरे हैं, और उसके बाद में कुटुंबी जो जन भेड़िए हैं, सिरगाल है, इसी तरह बातें करते हैं। और इसमें एक एडिशनल 2 बात हमने पढ़ी है बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या किया? अगर हमारे पास धन भी है, बहुत बड़ा धन भी है, जब तक इसका सदुपयोग नहीं होता है तो हम गलत लाइन में जा सकते हैं। क्योंकि लुटेरे पाखंडी तैयार बैठे हैं, अच्छा मेरे को इतना दे दो मैं तुम्हारे कष्ट को दूर कर दूं। एक ये चीज, अगर हमारे को बहुत कष्ट है उसके बाद भी भय रहता है। कष्ट में क्या होता है? आदमी की मति काम नहीं करती है और वो लुटेरे रहते। अच्छा तेरे को इतना कष्ट है, तेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तेरे बच्चे का काम नहीं चल रहा है, चल मेरे को 1 लाख रुपए दे दे, मैं तेरी ये पूजा करवा दूंगा, तेरा ये हो जाएगा। नहीं है उसके पास पैसे, कष्ट में है, तो भी वो भीख मांग के लेकर आएगा, चोरी करके लाएगा, ये करेगा। इसलिए जब तक सब भक्तों का संग नहीं होता है हम सुखी नहीं रह सकते। यहाँ पर पूरा 14 अध्याय हमने ये पढ़ा, और अंत में हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार राजा रोगन क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांग करके, और चूंकि जड़ भरत भगवान के परम भक्त है उन्हें माफ कर देते हैं। ये 5 हुआ लास्ट, माने इतने याद नहीं कितने, कि जो भी भगवान का भक्त होता है कभी ईगो नहीं होती, भक्ति करके उसमें इतना सरलता, करुणा, निर्बलता आ जाती है, तुरंत रहोगा तो वो माफ कर देते हैं। यहाँ समाप्त तो होता है पूरा जड़ भरत के पूरे बारे में 7वें अध्याय से लेकर 14 और 15वें अध्याय में एक समरी है छोटी सी प्रिय भरत महाराज की वंशावली के बारे में, कि उनके बाद में भरत के बाद में उनका जो 5 पुत्र में से एक सुमिति होता है, उसको भी योग्य राजा होता है। गय के बारे में बताया, वो भी योग्य राजा होता है। उसके बाद में विरत के बारे में, और लास्ट में बताया सत्यजीत के बारे में, परंपरा के बारे में बताते। यहाँ पर खत्म हो जाता है हमारे 15वें अध्याय के। प्लीज इसको, विसर्ग खत्म हो गया। विसर्ग शुरू होता है कैंटो 3 के 21वें अध्याय से। स्वयंभू मनु की पुत्री देहूति से शुरू होता है, कर्दम मुनि से ब्याह होता है, और किस प्रकार कर करके लास्ट में यहाँ पर समाप्त होता है पूरा कैंटो 3 का हाफ, पूरा कैंटो 4, कैंटो 5 का 15वें अध्याय तक विसर्ग समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ यहाँ भक्तों को कोई भी कंफ्यूजन कहीं नहीं होगा पूरी बात। 16वें अध्याय से शुरू होता है सर्ग, विसर्ग और स्थानम। स्थानम का मतलब क्या होता है कि ज्योग्राफिकल पोजीशन, जो भगवान की ये जो सृष्टि है, जो विसर्ग है, भगवान ने सृष्टि की, विसर्ग है, भगवान ने 14 भुवन बनाए, ब्रह्मा जी ने मनु, सांब मनु, अलग अलग को उत्पन्न किया, जिनको प्रजापति बोलते हैं, दक्ष को उत्पन्न किया सृष्टि को बढ़ाने के लिए। लेकिन अब ये जो सृष्टि है तो ये पूरे जो 14 भुवन की पोजीशन के बारे में तो जान, इसीलिए परीक्षित महाराज कहते हैं, क्या प्रश्न करते हैं? 16वां अध्याय कहां से शुरू होता है? परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि हे सुखदेव गोस्वामी, आपने पहले ही कैंटो 5 के पहले अध्याय में बताया कि
प्रियव्रत महाराज ने अपने चक्के के पहियों से उन्होंने 7 गड्ढे किए, जो कि 7 द्वीप बन गए, और वो जो गड्ढे थे वो पानी से भर गए, अलग अलग तरह के पानी से। तो वो 7 गड्ढे कौन से हैं? पहला है जम्बू द्वीप, दूसरा है प्लक्ष द्वीप, तीसरा है सालमनी द्वीप, चौथा है कुस्व द्वीप, पांचवा है कांच द्वीप, छठा है शाक द्वीप, और सातवां है पुष्कर द्वीप। और ये एक एक द्वीप है, किससे डिवीजन होता है? 7 सागर से। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो अच्छा लगेगा। 7 सागर से। तो पहला है जम्बू द्वीप। अब जम्बू द्वीप के बाद में बीच में दूसरा पलक्ष द्वीप। तो जम्बू द्वीप और पलक्ष के द्वीप में कौन अलग करता है? वो है खारे जल का पानी। उसके बाद में पलस द्वीप और सालमनी द्वीप है, उसके बीच में कौन डिवीजन करता है? ईख माने गन्ने का सागर है। उसके बाद सालमनी और कुश के बीच के द्वीप में किसका आ रहा है? सूरा माने शराब का सागर है। उसके बाद कुश और कांच के बीच में कौन डिवीजन करता है? घी का सागर है। उसके बाद में कांच और सांप के बीच में है दूध का सागर है, फिर मट्ठे का सागर है, और अंत में मीठे जल का सागर है। ये सबको क्लियर हो गया। अब ये सातों जो द्वीप है, सातों जो द्वीप है, उसमें हम लोग ने यहाँ पर डिटेल में वर्णन किया गया है जम्बू द्वीप का। तो इसको स्टार्ट में करने के लिए, जस्ट समझने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक ग्लोब होता है या नींबू, हम लोग बात करेंगे। नींबू को बीच से काटा, ठीक है, एक बायां साइड हो गया, एक दाहिना। बायां साइड का पहले नींबू के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे ऊपर का जो परत है, अब ये बायां नींबू हो गया, उसमें 7 परत है, 1 2 3 4 5 6। नीचे का क्या हो गया? भूमंडल हो गया, फिर अतल, बीतल, सुतल, तरातल, महातरातल, रसातल, पाताल, जो भी है पूरा एग्जैक्ट हम बाद में कर। तो सबसे जो ऊपर का जो है भूमंडल है, इसको भूमंडल क्या, भूमंडल कहते हैं। ये इसको ध्यान से सुने, इस भूमंडल में 7 रिंग है, 7 रिंग है। तो 7 रिंग है, उसमें सबसे पहले कौन सी रिंग है? जम्बू द्वीप है सबसे पहला। 7 रिंग का मतलब समझ गए, जो हमने 7 द्वीप की बात की है, प्लीज याद रखेंगे, जो कि 7 सागर से डिवीजन होता है। तो सबसे पहले कौन सा है? उस नींबू के ऊपर वाले में, भूदोलन में, जम्बू द्वीप। तो हम लोग जम्बू द्वीप की बात करें। तो जम्बू द्वीप है जो कि सबसे बीच में है, सातों के सबसे पहले बीच में है। और पहला द्वीप है, जब दूसरा द्वीप चालू होता है तो दूसरा द्वीप पहले द्वीप से गुना होता है, डबल गुना होता है। ऐसे ही तीसरा द्वीप है, दूसरे से दुगुना, ऐसे कर करके 7 रिंग है। इसका मतलब जम्बू द्वीप सबसे छोटा है, उसके बाद में पलक्ष द्वीप, सालमीन द्वीप है, ये अलग करके द्वीप। तो जम्बू द्वीप में अब हम लोग कंसेंट्रेट करते हैं। तो जम्बू द्वीप के अंदर माने प्रत्येक द्वीप के अंदर कई वर्ष है जिसको बोला जाता है। खाली जम्बू द्वीप में नहीं है, जम्बू द्वीप में भी कई वर्ष हैं, पलक्ष द्वीप में भी कई है, सालमनी में भी कई द्वीप है, कांच में भी सही द्वीप है, अलग अलग करके सारे द्वीप में वर्ष हैं। तो अब जम्बू द्वीप में हम बात करते हैं। तो जम्बू द्वीप के अंदर में कितने वर्ष हमने पढ़ा है? 16वां अध्याय में हम चल रहे हैं, उसमें हमने पढ़ा 9 वर्ष है। अब जम्बू द्वीप में भी, जो कि सारे 7 द्वीपों में सबसे बीच में है, अब जम्बू द्वीप में भी सबसे बीच के अंदर में है इलावर्त। इलावर्त 7 है, 7 वर्ष है। पहला तो जम्बू द्वीप सब ध्यान में रखेंगे प्लीज। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है। सबसे पहला वर्ष है जो बीच के अंदर में, उसको इलावर्त वर्ष कहते हैं। बाएं हाथ में जो है उसको केतुमाल कहते हैं, दाहिने हाथ में है उसको भद्राष्ट्र कहते हैं। तो दाहिने हाथ का हो गया पूरब, जिसमें है भद्राष्ट्र वर्ष। दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में, दाहिने हाथ में हो गया भद्राष्ट्र, बाएं हाथ में हो गया केतुमाल, बीच में कौन सा हो गया? इलावर्त। अब ऊपर की तरफ चलिए, उत्तर की तरफ, वहां पे रम्यक वर्ष है, हिरण्मय वर्ष है, और कुरु वर्ष है उत्तर। अब नीचे की तरफ आ जाइए, दक्षिण में और 3 वर्ष है, हरिवर्ष, किम पुरुष वर्ष और भारत वर्ष। ये 9 वर्ष है। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा कि सबसे ऊपर जो भूमंडल है, भूमि है, भूलोक है, भूलोक के अंदर में 7 द्वीप है, 7 सागर से वो विभाजन हो रखा है। 7 द्वीपों में सबसे बीच का द्वीप है वो है जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के अंदर में 9 वर्ष हैं। तो सबसे बीच में कौन सा वर्ष हमने पढ़ा? इलावर्त वर्ष। अब इलावर्त जो वर्ष है उसके बीच में हमने पढ़ा कि मेरु पर्वत है, मेरु पर्वत। और हमने पढ़ा, और मेरु पर्वत के चारों तरफ हमने पढ़ा मंदिर, मेरु मंदिर,
सुपर्जव, कुमुद, इस तरह के और अलग पर्वत है। और उन पर्वतों में हमने पढ़ा कि अलग अलग सरोवर है, दूध का सरोवर है, मधु का सरोवर है, गन्ने का पवित्र जल का सरोवर है। और हमने पढ़ा जो मंदर पर्वत है, मंदर पर्वत के ऊपर में आम का वृक्ष है, किस प्रकार कितने बड़े बड़े आम होते हैं और उनके रस से एक नदी बन जाती है, अरुणोदय नदी है। और फिर बाद में पढ़ा जामुन के वृक्ष के बारे में पढ़ा, जामुन का वृक्ष को मिलने से जम्बू नदी मिलती है, और वो जामुन का जो रस है कीचड़ से मिलकर क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। इस तरह हमने अलग अलग डिटेल में पढ़ा। क्या क्या चीज पढ़ा, फिर से रिपीट करते हैं। जम्बू द्वीप हो गया, जम्बू द्वीप में 7 वर्ष हो गए, 9 वर्ष हो गए। 9 वर्ष का हमने नाम पढ़ा, सबने लिख लिया होगा, याद होगा। और अजय प्रताप बाबू ने हम लोग को बहुत सुंदर से बताया था। अब उसमें से सबसे बीच में वर्ष वो है इलावर्त है, और भारतवर्ष भी उसके अंदर में एक है। इतना पढ़ा। और किस प्रकार वो मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत के चारों तरफ बहुत अलग अलग पर्वत है, मेनली हमने पर्वतों का नाम बताया। और पर्वतों पर वृक्ष है, वृक्ष में किस प्रकार के आम के जामुन के पेड़ है, ये सब हमने पढ़ा। और उसके बाद में हमने पढ़ा लास्ट में कि जो मेरू पर्वत है उसके एकदम टॉप के अंदर में ब्रह्मा जी, ये याद रखिएगा, वो स्वर्ग के जो अलग देवताओं के जो राज्य वो नहीं है, भूमंडल के अंदर में मेरू पर्वत के ऊपर में एकदम बीच में ब्रह्मा जी का साम्राज्य बोल दिया, कुछ भी बोल दीजिए। और ऊपर उत्तर की तरफ में है कुबेर गेस्ट महाराज हाउस का। जैसा है। क्या बोलते हैं प्रभु? गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस। तो बोला गेस्ट हाउस है कि भौतिक जगत में वो आकर के गेस्ट हाउस रह करके जो भी भगवान ने तुमको आदेश है वो काम करते हैं। तो बीच में है ब्रह्मा जी का, ऊपर में उत्तर की तरफ में है कुबेर जी का, नीचे दक्षिण की तरफ है यम महाराज जी का, पूर्व की तरफ है इंद्र महाराज का, और पश्चिम की तरफ है वरुण महाराज का। ये तो हो गया पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब त्रिकोण में आइए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में है वायु देवता का, साउथ ईस्ट के अंदर में शिव देवता का, नॉर्थ वेस्ट में है निर्जी देवता का, और साउथ वेस्ट में अग्नि देवता का। बस ये यहाँ से 16 अध्याय हमारा खत्म होता है। तो सबको क्लियर है मेनली जम्बू द्वीप के बारे में। 9 वर्ष है, 9 वर्ष में सबको नाम मालूम पड़ गया, केतुमाल, और इधर में भद्राश्व, नीचे की तरफ है हरिवर्ष, किंपूर्व वर्ष, भारतवर्ष, ऊपर की तरफ में रमण, हिरण्मय और कुशवर्ष। ये टोटल 9 वर्ष। ठीक है। 17वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि गंगा के बारे में पढ़ा, गंगा का बारे में पढ़ा। सब पूरा रिकलेक्ट हो रहा है ना, पहले रिकलेक्ट हो, भले नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़े लेकिन पूरा रिकलेक्ट हो जाना चाहिए। 17वें अध्याय में हमने पढ़ा किसके बारे में, गंगा के बारे में। तो गंगा कैसे निकलती है, तो सबको मालूम है बलि महाराज और बामन देव की लीला के बारे में मालूम है। जब बलि महाराज ने त्रिविक्रम जिनको कहलाते माने 3 पांव 3 पग उन्होंने भूमि मांगी थी बलि महाराज से बामन देव ने, तो दूसरे ही पांव को नापा तो उनका पांव कहां चला गया, ब्रह्मांड माने भौतिक जगत का जो आवरण है उसको पार कर देता है, फाड़। तो क्या होता है कि बहुत कारण समुद्र जो होता है वो भौतिक जगत से ऊपर है, सबको मालूम है ना, है कि पूरा भौतिक जगत में सबसे ऊपर है सत्य लोक, ब्रह्मा जी का लोक है। और उसके बाद में हमने पढ़ा शिव लोक है, महाविष्णु का है। उसके बाद में कारण समुद्र है, उसको अलग से हम डिटेल में पढ़ेंगे। और कारण समुद्र को जब भगवान ने टच किया, खट करके वो छेदा हो जाता है, और कारण समुद्र का जल चूंकि भगवान का उसमें अंगूठा पांव टच कर दिया है, वो गंगा के रूप में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले क्या वो गिरता है, सबसे पहले हमने पढ़ा ध्रुव लोक के ऊपर गिरता है, फिर ध्रुव लोक से वो सप्तर्षि लोक में आता है, सप्तर्षि लोक से वो चंद्रमा मून लोक में आता है, मून माने चंद्र, और मून चंद्रमा से वो गिरता है मेरू पर्वत के ऊपर में। हरि बोल। जैसे ही मेरू पर्वत के ऊपर में गिरता है, सबको क्लियर है ना, काणव जल भगवान की अंगूठी से छेदा हो गया, ध्रुव लोक के ऊपर में गिरा, ध्रुव लोक से वो गिरता है सप्तर्षि लोक में, सप्तर्षि से चंद्रमा लोक में, चंद्रमा से लोक से सीधा मेरू पर्वत के ऊपर में पड़ता है। और जैसे मेरू पर्वत के पास में पड़ता है 4 भागों में डिवीजन हो जाता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। यहाँ पर ओरिजिनली जैसे उस गंगा नदी का नाम है
पूर्व में जब वो बहती है उसका नाम है सीता, पश्चिम में जो बहती है उसका नाम है चक्षु, उत्तर में जो बहती है उसका नाम है भद्रा, और दक्षिण में जो बहती है उसका नाम है अलकनंदा। तो हमने पढ़ा कि 17वें अध्याय में चूंकि सुखदेव राजा में कहते हैं भगवान विष्णु बलु महाराज ने यज्ञ स्थल में जाते हैं और जब उनके पांव से वो गंगा जल टच हो जाता है तो इसलिए उसका नाम क्या हो जाता है, विष्णुपति हो जाता है, क्योंकि भगवान के चरण उसमें लगे थे। और उसके कहते हैं कि चूंकि वो ध्रुवलोक से गुजरती है तो ध्रुवलोक को विष्णुपद भी कहते हैं, तो इसलिए ध्रुवलोक का बहुत ज्यादा महत्व है। फिर ध्रुवलोक से नीचे हमने पढ़ा सप्तर्षियों के पढ़ते हैं। अच्छा, सप्तर्षियों के सबको नाम तो मेरे ख्याल से याद नहीं है ना, यहाँ पूरा दिया नहीं है, तो सप्तर्षि 7 हैं, सप्तर्षि 7 हैं। मरीचि, वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरा, क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, ये 7 सप्तर्षि हैं और ये बहुत परम भक्त हैं, याद रखिए, बहुत परम भक्त है ये लोग। तो ये सब फिर सप्तवर्षियों से ये चंद्रलोक को होता हुआ अंतर मेरु पर्वत पर गिरता है, जो कि अभी हमने पढ़ा था श्लोक नंबर 4 में। और उसके बाद में 6ठे श्लोक में मेरु पर्वत की चरण पर 4 भागों में विभक्त हो जाती है, जो कि हमने बताया सीता, चक्षु, भद्रा और अलकनंदा। पश्चिम में इसके बाद में अंत में जो हमने पढ़ा था, उत्तर में कुमुद, नील, श्वेत संग पर्वतों की चोटी पर गिरता है। फिर वो अलग अलग गिरते हुए सिंपली बता देता हूँ, भारतवर्ष में आता है, भारतवर्ष से फिर वो हिमालय पर, क्योंकि भारतवर्ष को जो अलग करता है, कौन सा पर्वत अलग करता है, हिमालय पर्वत। एक चीज और बोलना बोल गया, लास्ट में बोलेंगे, ये जो 9 वर्ष हैं अलग कैसे होते हैं। 9 द्वीप, तो जो 9 द्वीप वो तो अलग होते हैं सागर से, लेकिन ये जो 9 वर्ष प्रत्येक है वो कैसे, वो पर्वतों से अलग होते हैं, अलग अलग पर्वतों से। तो जैसे हमने पढ़ा भारत, ये जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, ये जम्बू द्वीप में 9 वर्ष अलग अलग पर्वतों से अलग होते हैं। और भारतवर्ष किससे अलग होता है, हिमालय पर्वत से। केतुमाल किससे अलग होता है, अलग अलग लिखा हुआ है, गंधमान, केतुमाल, नील पर्वत, श्रृंग पर्वत, अलग अलग पर्वत है, हेमकूट पर्वत, तो अलग होता है। तो यह भारतवर्ष अलग होता है और किस प्रकार नदी भारतवर्ष में आके गिरती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो अब आगे से सबको क्लियर हो गया होगा कि अब हम लोग इसमें बहुत सुंदर एकदम आएगा। अब भारतवर्ष का पूरा अलग अलग वर्षों में वर्णन आएगा कि अलग अलग वर्ष है, केतुमाल वर्ष में है, भद्राश्व वर्ष में है, रम्यक वर्ष में है, किमपुरुष वर्ष में है, हरि वर्ष में है, भारत वर्ष में है। ये 9 वर्षों में अलग अलग किस प्रकार लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, ऋषिकेश की, वो अलग अलग हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। यहाँ तक में किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज जरूर पूछें। तो आज हम लोग इलाहाबाद वर्ष में कि भारत वर्ष में, हम लोग इलाहाबाद वर्ष से ही तो कनेक्टेड नहीं है। प्रभु, इरावावर्त अलग हो गया, वर्ष हो गया, फिर से रिपीट करता हूँ। 9 वर्ष है, इरावर्त एकदम बीच में जम्बू द्वीप के, इरावावर्त के बाईने हाथ में है केतुमाल, दाहिने हाथ में है भद्राश्व। ऊपर में अब आ जाइए उत्तर की तरफ, सबसे पहला है वहां पर रम्यक वर्ष, उसके ऊपर में हिरण्यवर्ष और उसके बाद में कुरु वर्ष। अब नीचे में अब आइए दक्षिण की तरफ, सबसे पहले है हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष और लास्ट में है भारतवर्ष। तो इलावर्त एकदम अलग है प्रभु, क्योंकि वो बीच में यहाँ ज्यादा वर्ण है इसलिए लोग ज्यादा दे। और भारतवर्ष पूरा जम्बू द्वीप के एकदम दक्षिण साइड में एकदम लास्ट में, और भारतवर्ष के बाद में एकदम लास्ट में लवण सागर आ जाएगा, क्योंकि पूरा जम्बू द्वीप के चारों तरफ क्या है, नमक के पानी का सागर है। तो आप किसी भी कोने में चले जाइएगा, वहां जब कुरुवर्ष यदि उत्तर में आता है लास्ट में, उसके पीछे में लवण सागर आ जाएगा। इधर केतुमाल जब भी लास्ट में आता पश्चिम में, उसके पीछे आपको लवण सागर आ जाएगा। पूर्व में आप देखेंगे भद्राश्व वर्ष है, उसके बाद में लवण सागर आ जाएगा। तो भारत वर्ष दक्षिण में लास्ट में। तो हम लोग प्रभु जी, हम लोग भारत वर्ष बोल रहे हैं कि भारत वर्त बोल रहे हैं? भारत वर्ष लिखा है, भारत वर्ष, वर्ष वर्ष। हाँ, भारत वर्ष में भारत एक है, समझ लीजिए। अच्छा, कर्मभूमि भी है प्रभु, है हैं? कर्मभूमि भी भारतवर्ष ही है।
हाँ कर्म भूमि है, बहुत सुंदर है प्रभु। ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे जम्बू द्वीप, हम लोग जब भी पूजा करते हैं जम्बू द्वीप का नाम आता है, तो जम्बू हाँ। द्वीप के अंदर में भारत वर्ष एक है, उसके अलावा और 8 वर्ष हैं, जैसा कि कार्तिक का कविता। और ये जो 8 वर्ष है ना प्रभु, वो स्वर्ग के समान है। उसमें लोग भौमस्वर 10,000 बोलते हैं, भौम स्वर्ग भौमस्वर। है, और उसके अंदर में जितने भी लोग रहते हैं 10,000 आयु साल तक रहते हैं प्रभु। माने रोंगटे खड़े आ जाएंगे। जितने बड़े साइंटिस्ट बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं नॉट फॉर ज्योग्राफिकल नॉलेज, कि भगवान की सृष्टि कितनी महान है। जब बार बार सुनेंगे पढ़ेंगे तो भगवान पर बहुत विश्वास हो जाएगा। कितना विश्वास आप सोच नहीं सकते, सोचिए। तो अभी जैसे प्रभु ने प्रश्न किया, हम लोग केवल भारत वर्ष का, अलग अलग वर्षों में आप देखेंगे कितने कितने भगवान की कैसे पूजा करते हैं। हरि वर्ष में नरसिंह भगवान पूजा करते हैं, केतुमाल में लक्ष्मी जी पूजा करती है, भद्राश्रम में हरिणमय की पूजा करते हैं, और कुंभ किम वर्ष में सबको मालूम है हनुमान जी पूजा करते हैं। और भारत वर्ष में कौन पूजा करते हैं? नारद जी नर नारायण की पूजा करते कृष्ण और चैतन्य। हैं प्रभु। भारतवर्ष में श्री कृष्ण और चैतन्य। नहीं वो तो है, नारद जी पूरी पूजा करते हैं नर नारायण की, वो आएगा प्रभु डिटेल में हम लोग तो ठीक है ना। तो ये अलग अलग वर्ष में, जम्बू द्वीप में 9 वर्ष, उसमें से एक छोटा सा भारत वर्ष है। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई किसी का प्रश्न है तो जी बहुत बहुत धन्यवाद सबको, भक्तों को हृदय से धन्यवाद। और कल से हम लोग आगे और आगे बढ़ेंगे, है कि एक एक वर्ष के अंदर में कब कब कौन कौन पूजा करता है। तो यहाँ पर अब आपको लगेगा ज्योग्राफिकल अभी तक हमने किया, लेकिन देखिएगा क्या क्या पूजा एक एक, जैसे प्रहलाद महाराज हरिवर्ष में नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी की रोंगटे खड़े हो जाएंगे लक्ष्मी जी की पूजा से। मैं एक खाली करके खतूंगा। लक्ष्मी कितनी सुंदर बात कहती है, बोलती है कि माताएं पति के पीछे घूमती रहती है, मुझे अच्छा पति मिले, लेकिन क्या वो पति हमें जन्म मृत्यु जाल से उभार सकता है, कष्टों से उभार सकता है? एकमात्र आप रियल पति हो जो हमें कष्टों से उभार सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना है, सब लोग सुनेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा। ये मैं विराम देता हूँ, सब भक्तों को हृदय से धन्यवाद। बस आप लोग की प्रार्थना, प्रेयर, उत्साह के संग में आज पुनः हम लोग कई दिनों के बाद हम लोग भागवतम से जुड़े हैं। और सभी भक्तों से एक प्रार्थना स्पेशली है कि जैसे नहीं है, जैसे अजय पौधा बताते हैं मैसेज करते हैं, और हम लोग सेवाओं में बहुत ध्यान देना है, मंदिरों के प्रोग्राम में प्रोग्राम देना है। पुष्प अभिषेक में जैसे पता लगा हमारे बहुत कम भक्त लोग गए थे, है तो उतनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाना है। उसके बाद में अभी हम लोगों की वो आ रहा है ना, कौन सा आ रहा है हमारा? बसंत पंचमी नित्यानंद त्रयोदशी, नित्यानंद चतुर्दशी आ रहा है, 22 बसंत पंचमी आ रहा है। कृपा करके सब लोग उसमें जरूर भाग लेंगे, हैं। उसके बाद में बहुत अब एक के बाद एक आते जाएंगे, उसमें गौर पूर्णिमा आ जाएगी, हैं, कीर्तन मेला आएगा। तो कृपा करके सब लोग उसमें प्लीज भाग दीजिए, तन मन धन से लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जिज्ञेस कर सकते, पूछ सकते हैं हमारे अजय प्रदा प्रभु, हमेशा डालते रहते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी ये आपने ना प्रणाम 31 मार्च के यात्रा के बारे में लिखा था ना मैसेज। हाँ गुरु सॉरी मैं बोलना भूल गया, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बताया। ये गुरु महाराज यदि भी वो सिख हैं, अभी बहुत बीमार है, बॉम्बे में है शायद अभी, लेकिन ये यात्रा इतनी बढ़िया है, इसमें 5-5 महाराज आ रहे हैं, नाम भी मैंने लिखा है। तो जो लोग जा सकता है तो जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। नंबर 1, रजिस्ट्रेशन के पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ, रहने की व्यवस्था और अपने जाने की व्यवस्था, माने ट्रेन या फ्लाइट की व्यवस्था पहले कर लीजिए। उसके बाद में जब ये दोनों हो जाए तो रजिस्ट्रेशन लेट हो गया, वैसे 31 जनवरी लास्ट तक कोई बात नहीं है। विकास को बोलेंगे और इनको क्या नाम है, वीरेंद्र गोयल प्रभु को, ये मैं तो कर लेता क्योंकि मैं अभी प्रॉपरली रेगुलरली जाना मेरे को रेस्ट्रिक्शन है। तो आप बात करेंगे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके पहले माइंड को मेकअप कीजिए। नंबर 2 रहने की व्यवस्था, नंबर 3 अपने जाने की व्यवस्था करिए। ठीक है माता जी। किसी को वहां हाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्ज में खाली क्या क्या रहेगा, जो हम लोग टूर करेंगे और प्रसादन की व्यवस्था वो वहां है। क्यों तो अजय ये पता यही है ना?
प्रभु प्रभु रहने का कोई व्यवस्था होगा तो बोलिएगा प्रभु, हरि बोल। नहीं 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 प्रभु, रहने का व्यवस्था तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मैंने सब कर अपने सकता स्कूल था। से कहीं वहाँ पर कोई सुविधा हो, कोई बुकिंग हो ऐसा। नहीं बुक हम लोग कई बार गए, मैं चेष्टा कर दूंगा। अगर पहले जितने लोग रेडी है, पहले अजय पापा को या सब लोग हम तो अपने अपने हम तो लीडर्स टिकट को दे ले लिए देंगे, हैं। अपने अपने लीडर्स को दे देंगे रंजीत बाबू, और सारे लीडर्स अपने जगन्नाथ कोर कमेटी में एक दो डाल दिन देंगे। में अगर सब बता देंगे तो फिर अपने बात करके फिर कोशिश कर सकते हैं, कोई कर अगर सकते हैं, मिल हरी सकता है बोल। सीधी तो सी खाली बात। टिकट ले लिए ऐसे प्रभु, हम रंजीत बाबू टिकट ले खाली लिए हैं। आपने बताया, सब लोगों को 21 मिल तारीख करके सब टिकट लोग है जैसे नहीं ट्रेन में, लेकिन हैं, सब वेटिंग। ट्रेन में कोई टिकट नहीं है, सब वेटिंग हो गया है। सब वेटिंग हो गया है। सब वेटिंग हो गया, कोई ट्रेन में टिकट नहीं है। टुंडला का हम लिए हैं, थोड़ा सा वेटिंग है, कंफर्म होने का चांस है। तो एक बार वेटिंग कर सकते हैं मेरे ख्याल, तो यही मैं बता नहीं सकता। थोड़ी सी देखिए स्लाइड ये, चूंकि आई एम सॉरी, मैं प्रभु थोड़ा जी सा हम फिर कल डिस्कस कर लेंगे, 8 से एडवांस ऊपर हो गया, फिजिकली आप फिट अपना नहीं था। समय भी देख लीजिएगा। लेकिन मेरे को बिना गौन प्रभु ने ही 4-5 दिन पहले बताया, या सप्ताह भर पहले बताया। मीनू माता जी बोल रही थी टिकट के लिए, तो अच्छा, उनसे पूछ सकते हैं। वो परसों कल तक तो बोलती 75 सीट खाली है। प्रभु खाली डायरेक्ट की दरकार नहीं है। ये रंजीत प्रभु, आप खाली डायरेक्ट की बात वाया कर रहे हैं। मीडिया गया भी जा दिल्ली, सकते हैं, दिल्ली वगैरह से गया होके भी भी जा अलग सकते चेष्टा हैं, कीजिए ना, दिल्ली इतनी भी जा सारी सकते ट्रेनें हैं। हैं। दिल्ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कई तरह, हर तरह की ट्रेन डायरेक्ट मथुरा भी जाती है, वृंदावन भी जाती है, दिल्ली भी जाती है, कुंडला भी जाती है। अलग अलग वो देख लीजिए ऑप्शन। आप डायरेक्ट मथुरा की बात कर रही थी, तो एक बार उनसे समझ सकते हैं कितने लोगों के टिकट ठीक है कराने। रंजीत प्रभु, वो माइंड में तो तुरंत आप डाल दीजिए, और उसके बाद में फिर सारा कोर कमेटी में जितने आ जाएंगे हमारे पूरे जगन्नाथ हुए, तब हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। नहीं रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन आप जाने की व्यवस्था नहीं हुई, तो बेकार हो जाएगा ना ये मैच। ठीक है ना? और ना जगन्नाथ ग्रुप से पता चल जाने भी कौन कौन जा रहे, तो क्या ना एक तो साथ में हो एग्जैक्टली जाए। ठीक बोल रही है। हाँ नीतू माता इससे बोल रही है, तो एक बार आज ही डाल दीजिए प्लीज। है ठीक है ना? जगन्नाथ हम तो प्रभास जा रहे हैं प्रभु, हरी हम बोल। 29 तारीख को टिकट ले लिए हैं। चलो ठीक है, वेरी गुड। और रहने की व्यवस्था भी देख ले, 2 दिन खाली रिटर्न और 15 दीजिए, को 2 दिन रहने का व्यवस्था भी नहीं है, जैसे आगे रास्ता मिल। हरि बोल। ठीक है, हम लोग बात करते हैं उसके वो लिए। बात कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। ये पे हाँ, प्रभु जी आप अपना ध्यान रखिए, अपना टाइम ज्यादा ओवर हो जा रहा है, तो सॉरी सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। कल वो आप स्टिक थोड़ा नहीं। सा स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, मैं इसीलिए ओके प्रभु, श्योर श्योर, आई विल स्टिक टू टाइम। पहले थोड़ा सा इनको बोल देने से ना ठीक रहेगा। इनको ध्यान नहीं रहता बैठने के बाद क्लास के लिए। हाँ वही हाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ, बात और है। थोड़ा बोल भी जोर से रहना, तो जोर नहीं पड़े मतलब क्लास के चक्कर में। इसीलिए तो थोड़ा टाइम से ओके पहले। प्रभु, थैंक यू। हाँ प्रभु जी प्लीज। हाँ हरे एक कृष्ण। बार सब मिलके प्रभु जी के लिए एक बार धन्यवाद। महामंत्र बोलेंगे। हाँ हरे 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 कृष्णा कृष्णा, हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरि हरि, हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत श्रद्धा धन्यवाद। भक्ति में कर दे आज का सेशन विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण।